का जय जोहार जय छत्तीसगढ़। आप सभी युवा साथियों को हैप्पी धनतेरस है ना, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ आज के मुद्दे की बात कर लेते हैं। क्योंकि कल सोमवार था तो कल कैबिनेट मीटिंग का हुआ था, तो आज वही मीटिंग पर बात कर लेते हैं। सीजी कैबिनेट मीटिंग आपको जस्ट बगल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज सोमवार की हुई बैठक की कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट ने इस बात की मंजूरी दे दी है। वहीं छत्तीसगढ़ को राज्य की नई औद्योगिकी नीति 2024 से 2029 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। कैबिनेट के बैठक में इन मुद्दों पर ली गई बड़ी फैसला ली गई है। तो देखिए, धान खरीदी फर्स्ट टाइप का क्या है, धान खरीदी। तो खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर ध्यान धान खरीदी हेतु 1470 करोड़ रुपए की स्वीकृति शासकीय गारंटी की वैधता अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा गई है, जिसमें किसानों को राहत मिलेगी और धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू होगी। वही पंचायत चुनाव आरक्षण की त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 50% तथा आरक्षण प्रदान किया है। यह निर्णय ओबीसी आयोग की सिफारिश के आधार पर लिया गया है, जिसमें 25% सीमा को शिथिल ओबीसी जनसंख्या अनुपात में आरक्षण व्यवस्था की गई है। ऐसे निकाय जहां अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी का आरक्षण 50% या अधिक है, वहां ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया है। शिक्षक संविलियन 50 वर्ग के 97 शिक्षकों को शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। शेष योग्य शिक्षकों को संविलियन पंचायत विभाग से पात्रता प्राप्त होते ही आगे किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को अधिक स्थायित्व मिलेगा। प्राचार्यों का वेतनमान स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2009 तक प्रथम एवं द्वितीय सम्मान समयमान वेतनमान देने की विशेष एक बार की छूट दी गई है, जिसमें प्राचार्यों के वेतन में संतुलन और प्रौद्योगिकी में प्रोत्साहन मिलेगा। यहीं पर बात कर लेते हैं। उद्योग नीति 2024 से 2029 तक की बात है ना। नई उद्योगी नीति 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावी रहेगी। नीति में संतुलित औद्योगिक विकास प्रोत्साहन करने हेतु एमएसएमई संशोधित परिभाषा में अपनाया गया है। इसमें मार्फोटिक्स, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे उद्योगों के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ाना मिलेगा। अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट अमृतकाल छत्तीसगढ़ के विजन 2047 दस्तावेज के अनुमोदन किया गया 2047 तक के लिए प्रदेश के विकास योजनाओं को निर्देशित करेगा। नवा रायपुर में निवेश नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाएं सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास हेतु रियायती दर पर भूखंड आवंटन का निर्णय लिया गया, जिसमें निवेश और रोजगार का अवसर बढ़ेंगे। एनडीडीमिस आवासीय परिसर बस्तर जिले के नियानार एनडीडीमिसर अधिकारियों कर्मचारियों के आवासीय परिसर पर निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल 118 एकड़ भूमि एसोसियाइटी को विक्रय अनुमति दी गई, जिसमें कर्मचारी आवास सुविधा मिलेगी। मुद्रांक शुल्क छूट नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को नवा रायपुर परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय करने में 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क छूट प्रदान किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को एक बार निःशुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना में 25 करोड़ प्रावधान रखा गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को जीवन में अत्याधुनिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तकनीकी शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय नीति लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें छात्रों को लचीली और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी। साथ ही उद्योगों की अधिक कुशल कार्यबल प्राप्त होता है। अचल संपत्ति पंजीकरण शुल्क है। जनहित को ध्यान में रखते हुए अचल संपत्ति के अंतर संबंधित दस्तावेज के पंजीकरण शुल्क का पुनरीक्षण किया गया है, जिसमें पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सरल और लाभकारी होगी। नगर पालिका अधिनियम संशोधन छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961 के संशोधन संबंधी अध्यादेश अनुमोदन, जिससे स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में और सुधार जाएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबा दें। ऐसी जानकारी देखने के लिए हमसे जुड़े रहे, साथ ही साथ
बेल आइकन घंटी